बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 21। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टेप वर्म को, जिसे टेनिया सोलियम भी कहते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी प्लेनेरिया वगैरह को और चिस्टोसोमा वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो कि एंडोपेरासाइट है हमारे पास टेप वर्म, ठीक है, जिसे गटलेस पैरासाइट भी कहा जाता है। सो आज के लेक्चर के अंदर हम एक जो टेप वर्म है इसको डिस्कस करने जाएंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है टेप वर्म का। सो टेप वर्म बिलोंग करता है क्लास सिस्टोडा से। जो सिस्टोडा क्लास हमने पढ़ी थी, तो टेप वर्म उसी से बिलोंग करता है। और ये हमारे पास कौन सी पैरासाइट होती है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट होती है, क्योंकि ये अपना जो लाइफ स्टाइल है वो इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट कर रही होती है। सो टेप वर्म इसका कॉमन नेम है, और अब साइंटिफिक नेम इसका टेनिया सोलियम हम इसे कहते हैं। हमारे पास ये क्या है कि ये गटलेस पैरासाइट है। इनके अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिलता, यानी इनके अंदर कोई भी गट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये गटलेस पैरासाइट है, और ये पूरा का पूरा बना होता है रिपीटिंग यूनिट से, ठीक है। ये हम आगे स्ट्रक्चर में भी डिस्कस करेंगे। और यूनिट्स को हम प्रोग्लैटिड्स बोलते हैं, यानी कुछ न्यू प्रोग्लैटिड होंगे, कुछ मेच्योर प्रोग्लैटिड होंगे, और इसके साथ साथ कुछ ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड होंगे। तो इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, यानी इसमें कोई भी आपको गट देखने को नहीं मिलती। हम अगर फर्स्ट इसकी हैबिटेट की बात करें कि ये जो टेप वर्म है, जो टेनिया सोलियम है, ये कहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड करता है, तो जितने भी आपके पास एडल्ट टेप वर्म है ये लीव्स हैं, रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, तो ये अपनी जो लाइफ हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही गुजारती हैं ऑफ डिफिनाइट होस्ट, यानी जो इसका अपना डिफिनाइट होस्ट होता है। लाइक ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये टेप वर्म का डेफिनाइट या डिफिनेटिव होस्ट हम इसको बोलते हैं, तो ह्यूमन है। तो टेप वर्म अपना ज़्यादातर जो लाइफ है वो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में गुजरता है। तो चूँकि ये एंडोपेरासाइट है तो उसके पास अटैचमेंट के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो इनके पास क्या होता है कि एक स्कूलेक होता है, ठीक है, जिसका हेड पोर्शन है, नीचे मैं स्ट्रक्चर वाइज आपको दिखाऊंगा। सो उसके अंदर में क्या देखने को मिलती है? कुछ सकर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। उन सकर्स के ज़रिए से ही अपने जो रिक्वायर्ड इनका होस्ट होता है उनको ये क्या करते हैं? पकड़ते हैं। एंड क्राउन ऑफ हुक्स भी आपको देखने को मिलता है, जिसको हम रोस्टुलम कहते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या करती है? एंकरिंग करती है या फिर पेनिट्रेट होता है इनटू देयर रिस्पेक्टिव होस्ट। लाइक इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए ये स्कूलेक यूज़ करेंगे, एंड देन उस इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? रोस्टुलम का, ताकि वहाँ पे ये खुद को एंकर कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये जो टेप वर्म है इनके अंदर आपको गट देखने को नहीं मिलती, ये गटलेस पैरासाइट है। तो फिर इनके न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली किस तरह एब्जॉर्ब करेंगे? थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये अपनी बॉडी सरफेस के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। इनके अंदर आपको कोई माउथ या कोई भी गट वाला कंसेप्ट इसमें देखने को नहीं मिलता। थ्रू देयर बॉडी सरफेस ये अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ देयर डेफिनाइट होस्ट। फोर्थ अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो न्यू प्रोग्लैटिड्स बनेंगे नेक रीजन से, ठीक है, और वो फिर कंटिन्यूसली बड होंगे नेक रीजन से, यहाँ पे मेंशन भी हुआ पड़ा है। और वो फिर फर्दर डेवलपमेंट करते हुए मेच्योर प्रोग्लैटिड में कन्वर्ट होंगे, एंड देन ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड में वो कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि जो टेप वर्म है या टेनिया सोलियम, इनके अंदर प्रोडक्शन कैसे होती है, तो जितने भी मेच्योर प्रोग्लैटिड आपके पास होंगे वो असल में क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइटिक इन नेचर होते हैं। मीन्स उनके अंदर आपको टेस्टिस भी देखने को मिलेंगी, और उनके साथ साथ वहाँ पे आपको ओवरीज भी देखने को मिलेंगी। क्लियर है? सो ये जो ग्रेवाइड मेच्योर प्रोग्लैटिड है इनके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड, जो ग्रेवाइड प्रोग्लैट सेगमेंट है या प्रोग्लैटिड है, इसके अंदर आपको बहुत सारे अंडेस देखने को मिलेंगी, फिर जो कि पास आउट होती है इन द फीसेस, यानी कि जब फीसेस होती है तो उसमें वो सारे अंडे वहाँ से पास आउट होंगी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम डिज़ीज़ की बात करें कि टेप वर्म की वजह से कौन सी डिज़ीज़ काज होती है, तो हमारे पास इसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसे हम टेनियसिस कहते हैं। यानी टेप वर्म की वजह से जो डिज़ीज़ काज होती है वो टेनियसिस होती है। इसे इंटेस्टाइनल टेनियसिस भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ इसके अलावा एक और डिज़ीज़ भी काज होती है जिसे सिस्टिसार्कोसिस कहते हैं, ठीक है। ये लार्वल इन्फेक्शन होती है सिस्टिसार्कोसिस, किस चीज़ की? मसल की और ब्रेन टिश्यू की, यानी कि इसमें आपका मसल और ब्रेन टिश्यू क्या हो जाएगा? इफेक्ट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेनिया सोलियम। तो टेनिया सोलियम दो तरह की डिजीज़ कार्स करेगा, वन इज टेनियसिस एंड अदर इज सिस्टोसार्कोसिस। अब टेनियसिस की अगर थोड़ी बहुत बताऊं तो ये हमारे पास क्या है कि एक इन्फेक्शन है जो कि एडल्ट टेप वर्म क्या करेगा? काज करेगा। ये होता क्यों है?
अंडर कुकड और रॉ पोग, यानी कि आप ऐसी मीट खाते हैं, ऐसा गोश्त खाते हैं जो अंडर कुक हो, यानी अच्छे से पका ना हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक लार्वल सिस्ट होता है उसका आगे हम लाइफ साइकिल में भी पढ़ेंगे, तो उसमें सिस्टी सिरकी होती है। तो वो हमारे पास क्या होता है कि एक लार्वल सिस्ट होता है, तो वो फिर ह्यूमन के अंदर जैसे जाता है थ्रू अनकुक्ड फूड, यानी जो मीट है अच्छी सी पकी नहीं हुई है, तो उससे फिर बंदे को क्या हो जाता है, टेनियसिस हो जाता है। ये जो सिस्टी सरकाई की मैंने बात की, ये अटैच होगा विद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर हो जो स्कूल एक पार्ट है, यानी रोस्ट्रम के ज़रिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, एंड देन वहाँ पे एडल्ट खुद को क्या करवाएगा, ग्रो करवाएगा, और फिर टेनियसिस की डिजीज़ हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि आपको एब्डोमिनल पेन आपको ज़्यादा फील होता है, आपका नासिया उसमें होता है, इसके साथ साथ वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है। तो ये टेनियसिस की केस में। अगर हम सिस्टिस और कोसिस की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास लार्वल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो लार्वल स्टेज है, सिस्टी सर्कस जिसे हम बोलते हैं, वो उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, एक डिजीज़ होती है जिसको हम क्या कहेंगे, सिस्टी सर्कोसिस होती है। ये भी टेनियसोलियम की वजह से ही होती है। तो ये टेनियसिस की तरह नहीं है कि लाइक ये इंटेस्टाइन के अंदर होगा। ये क्या करता है कि ये स्प्रेड आउट होता है, यानी इंटेस्टाइन के बाद ये क्या होता है, स्प्रेड आउट होता है मुख्तलिफ आर्गन्स की तरफ, और मेनली इसकी वजह से मसल और ब्रेन टिश्यू क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। क्लियर है। और एक मज़े की बात कि ये जो सिस्टी सार्कोसिस डिजीज़ है, ये हमारे पास जो गोश्त खाने की वजह से नहीं होती, ठीक है, यानी जिस तरह टेनियसिस है वो अंडर कुक्ड मीट खाने की वजह से होती थी, तो जो सिस्टी सार्कोसिस है ये अंडर कुक्ड मीट की वजह से बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि ये टेनियासोलियम की एग्स की वजह से होती है। यानी कि आपने गलती से खुराक के अंदर या फिर पानी के अंदर टेनियासोलियम के एग्स खा लिए, और उसके अंदर जो लार्वल स्टेज थी, ठीक है, सिस्टी सर्कस, वो आपकी बॉडी में चला गया, तो आपको फिर ये वाली बीमारी होने की क्या होती है, चांसेस ज़्यादा होती है। यानी कंटेमिनेटेड फूड आपने यूज़ किया या वाटर यूज़ किया, पुअर हाइजीन, तो इन सब की वजह से ये वाली आपके पास डिजीज़ हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें कि हमारे पास टेप वर्म का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सो तीन तरह के मेन पार्ट्स को असल में आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आपको मिलता है स्कूलेक्स, देन आपको मिलता है नेक, और थर्ड आपके पास पूरी एक बॉडी होती है जिसको हम स्ट्रोबिला बोल रहे होते हैं, जिसमें आपको प्रोग्लाटिड, मैच्योर प्रोग्लाटिड और ग्रेवाइड प्रोग्लाटिड देखने को मिलते हैं। सो ये यहाँ पे आपको फर्स्ट नज़र आ रहा होगा स्कूलेक पार्ट टेप वर्म का, दिस वन। तो इस स्कूलेक पार्ट के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक आपको मिलते हैं सकर, ठीक है, और दूसरे आपको मिलते हैं हुक्स, यानी जिसको हम रोस्ट्रलम बोलते हैं। तो जो स्कूलेक पार्ट है ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दिस वन, तो ये आपके पास एक, ये आपके पास दो, ये जो चार सर्कल आपके पास बने हुए हैं येलो कलर में। सो ये जो चार सर्कल हैं, तो हमारे पास जो हेड पोर्शन है उसमें आपको 4 सकर देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी एक आपके पास पार्ट होगा सकर का, तो ये 4 इन नंबर होंगे, और इसके ज़रिए से ये जो टेप वर्म है ये अपने होस्ट को क्या करेगा, पकड़ेगा। क्लियर है, यानी कि अटैचमेंट के लिए यूज़ करेगा। देन इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको कुछ हुक्स नज़र आती हैं, ये आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये कुछ हुक्स आपको नज़र आती है जिन्हें हम रोस्टुलम भी कह रहे होते हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं, एंकरिंग पर्पसेस के लिए, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए जो सकर है वो इंटेस्टाइन के ऊपर अटैच हो जाएगा, फिर विद द हेल्प ऑफ रोस्टुलम वो इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। क्लियर है। तो ये दो पार्ट्स आपको स्कूलेक यानी हेड पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे, वन इज सकर एंड अदर इज हुक्स और रोस्टुलम। उसके बाद हमारे पास ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन, ये हमारे पास इसका क्या है, नेक पोर्शन है, और नेक को हम जर्मिनल जोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वही पोर्शन है जहाँ से आपके पास नए प्रोग्लाटिड क्या करते हैं, बड ऑफ होते हैं, यानी बनते हैं, तो इसलिए हम इसको ग्रोथ जोन या फिर जर्मिनल जोन भी कहते हैं। अब नेक के साथ साथ वाले जो प्रोग्लाटिड आपको नज़र आते हैं या सेगमेंट नज़र आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यू प्रोग्लाटिड, ठीक है, जो कि नए नए बने होते हैं, किससे, नेक से। इसके बाद फिर आपके पास जो प्रोग्लाटिड आपको नज़र आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेच्योर प्रोग्लाटिड कहेंगे। क्लियर है, जिसके अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेवाइड सेगमेंट या ग्रेवाइड प्रोग्लाटिड, जिसमें आपको बहुत सारे अंडे मिलते हैं। सो सेगमेंट्स होती हैं प्रोग्लाटिड की, ईच विद इट्स ऑन रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो ये मेच्योर प्रोग्लाटिड की बात कर रहे हैं, और ये जो प्रोग्लाटिड है इसे हम ग्रेवाइड कहेंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारे एग्स मिलते हैं, फर्टिलाइज एग्स होंगे, और ये फिर आपके पास डिटेच होने के बाद एग्जिस्ट करेगा थ्रू फीसेस, यानी ग्रेवाइड प्रोग्लाटिड यहाँ से डिटेच हो जाएगा, यानी कट जाएगा, और फिर फीसेस के ज़रिए बॉडी से बाहर चला जाएगा, यानी वाटर के अंदर या फिर किसी फूड वेजिटेशन के अंदर। सो ये इसका जनरल डायग्राम है।
नेक्स्ट हम इसका प्रॉपर अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ टेप वर्म जो एडल्ट टेनिया सोलियम हमारे पास होता है, सो कुछ इस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर उसकी होती है, ठीक है। तो तकरीबन ये सारी सेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है। सो ये जो फर्स्ट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास इसका हेड पोर्शन होता है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होता है। तो हेड पोर्शन के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टुलम कहते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी क्या नज़र आती है, हुक्स नज़र आती है, जिसके ज़रिए वो पेनेट्रेट करेगा अपने होस्ट को। और देन यहाँ पे आपको कुछ सकर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये 4 होते हैं इन नंबर, यहाँ पे आपको ये डायग्राम में शो भी हो रहे होंगे। तो ये सकर है जिसके ज़रिए ये ख़ुद को अटैच करेंगे। देन बिल्कुल हेड के नीचे यानी स्कूलेक के नीचे आपको एक पार्ट नज़र आता है जिसे हम क्या कहेंगे, फिर नेक कहेंगे। तो ये जो पोर्शन आपके पास यहाँ पे होता है और ये जर्मिनल जोन होता है यहाँ, यानी यहाँ से नए नए प्रोग्लैटिड बनते हैं। तो बिल्कुल नेक के नीचे जो आपको कुछ प्रोग्लैटिड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, दिस वन। तो ये जो नए नए बने होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं न्यू प्रोग्लैटिड का या फिर इमेच्योर प्रोग्लैटिड का, क्लियर है, जो कि नए नए आपके पास बने होते हैं या डेवलप्ड होते हैं। इसके बाद जो इमेच्योर प्रोग्लैटिड जब वक्त के साथ साथ थोड़ी सी डेवलपमेंट हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मेच्योर प्रोग्लैटिड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम नज़र भी आ रहा होगा। तो मेच्योर प्रोग्लैटिड के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास देखने को मिलता है मेच्योर प्रोग्लैटिड का। यानी उसके अंदर आपको क्या नज़र आएगा, एक यूट्रस देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या नज़र आएंगी, बहुत सारी टेस्टेस भी आपको नज़र आएंगी, क्योंकि हमने बात की थी कि जो मेच्योर प्रोग्लैटिड है ये हमारे पास क्या होता है, हर्माफ्रोडाइटिक इन नेचर होता है। इसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे आपको जेनिटल पोर भी देखने को मिलेगा, क्लियर है, जिसकी कॉमन होता है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। देन यहाँ पे आपको एक विजाइना देखने को मिलेगा, क्लियर है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ओवरीज भी देखने को मिलेंगी, यानी टेस्टिस और ओवरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड देन ज़ाहिर बात है जो डेवलपिंग एम्ब्री होगी उसके लिए खुराक भी चाहिए होगी, तो वो खुराक प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यॉक ग्लैंड भी मौजूद होता है, जिसके अंदर यॉक सेल्स होते हैं। और वो ये यॉक सेल्स आपके पास क्या बना रहे होते हैं, यॉक बनाते हैं, जो कि डेवलपिंग न्यूट्रेंट्स के डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मेच्योर प्रोग्लैटिड के बाद फिर लास्ट में आपको जो प्रोग्लैटिड देखने को मिलेंगे उन्हें हम फिर क्या कहेंगे, ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड बोलेंगे, क्लियर है। तो ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड ये कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर होता है ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड का, और इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे एग्स मिलते हैं, और ये सारे के सारे एग्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। और ये ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड यहाँ से डिटेच होगा एंड विद द हेल्प ऑफ फीसेस वो बॉडी से बाहर जाएगा। तो एक जनरल सा स्ट्रक्चर है किसका, टेप वर्म का, क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेप वर्म यानी टेनिया सोलियम का लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं कि जो टेप वर्म है इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। सो हम एडल्ट टेप वर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन से इस साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो जो एडल्ट टेप वर्म होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ये बात हमने की, और तकरीबन 2 to 7 मीटर लॉन्ग होता है कुछ ज़्यादा या कम भी इससे हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हेड, स्कूल, एक रोस्टुलम, नेक वगैरह, क्लियर है। तो हमारे पास जो ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड है यानी कि जिसको हमने कहा था कि जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एग्स होते हैं, वो डिटेच होकर फीसेस के ज़रिए क्या करेगा, बॉडी से पास्ड आउट होगा। सो ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड आर रिलीज्ड इन फीसेस एंड कैन एक्टिवली क्रॉल। अच्छा, ये जो ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड है ये आपके पास एक्टिवली क्रॉलिंग की एबिलिटी भी इनके अंदर क्या होती है, यानी जब बॉडी से निकलेंगे तो ये क्रॉल करने की एबिलिटी इनके अंदर होती है। एग रिलीज इनटू एनवायरनमेंट, जैसे ही जो ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड है बॉडी से बाहर आएगा तो इसके अंदर जितने भी मौजूद एग्स होंगे ये उसको रिलीज़ करेगा इनटू द एनवायरनमेंट। तो जो ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड है ये डिसइंटीग्रेट होगा और हमारे पास क्या रिलीज़ करेगा, एग्स रिलीज़ करेगा। अब वो किसके अंदर एग्स, वो किसी सॉइल के अंदर भी रिलीज़ हो सकती हैं, वो वाटर के अंदर भी रिलीज़ हो सकती हैं, वेजिटेशन के ऊपर भी रिलीज़ हो सकती हैं, और वो फूड के ऊपर भी रिलीज़ हो सकती है। यानी ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड जब डिसइंटीग्रेट होगा यानी जब वो वहाँ से टूटेगा तो उससे जो अंडे हैं वो क्या होंगे, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होंगे। तो वो एग्स या तो सॉइल के अंदर जा सकते हैं या वाटर के अंदर जा सकते हैं या वेजिटेशन या फिर फूड, क्लियर। यहाँ पे आपको एक का स्ट्रक्चर कुछ देख रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद एक जैसे ही एग्स रिलीज़ होगा तो उससे आपके पास हैचिंग होगी, जिससे क्या निकलेगा, ऑन्कोस्फेयर निकलेगा। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि एक जैसे हैच आउट होगा तो उससे क्या निकलेगा, ऑन्कोस्फेयर। एम्ब्रियोनाटेड जो एग होगी, एम्ब्रियोनाटेड जो एग होती है वो इंजेस्ट करेगा देन इंटरमीडिएट होस्ट। और याद रहे टेप वर्म का जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो हमारे पास क्या है, पिग है। पिग इज़ द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर टेप वर्म,
क्लियर है। तो ये अंडा जैसे बाहर निकलेगा ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड से, तो उसको इंजेस्ट करने वाला कौन होगा? पिग होगा। और उस पिग के अंदर फिर कौन सी हैच होगी? अंडा से आनकोस्फेयर। और आनकोस्फेयर आपको याद रहे ये हमारे पास क्या है? जो टेप वर्म है, ये इसका फर्स्ट जब एक मतलब डिसइंटीग्रेट होता है या हैच आउट होता है तो उससे क्या निकलेगा? आनकोस्फेयर निकलेगा। यही आनकोस्फेयर फिर जो इंटेस्टाइनल वाल होती है उसको पेनिट्रेट करेगा, वहाँ पे इंटर होगा, और वहाँ से फिर वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक से क्या निकलेगा? आनकोस्फेयर निकलेगा। आनकोस्फेयर देन पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वाल को, और इंटेस्टाइनल वाल से पर वो सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास ये आनकोस्फेरिक किस्म का एम्ब्री होता है, ठीक है, हेक्साकेनाथ एम्ब्री भी इसको बोला जाता है। सो आनकोस्फेयर फिर फर्दर हमारे पास इससे क्या रिलीज हो जाती है, ये या फिर आप कह सकते हैं कि आनकोस्फेयर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिस्टी सर्कस, जिसे हमने क्या बोला था? लार्वल फार्म बोला था, इन्फेक्शियस स्टेज। और यही वो स्टेज है जो आपके पास सिस्टी सार्कोसिस काज करती थी डिजीज़, जो हमने वहाँ पे पढ़ ली, ठीक है। तो ये आपके पास एक ब्लेडर टाइप लार्वा होता है जो कि आनकोस्फेयर से के बाद वाले स्टेज में आपको मिलेगा। सिस्टी सर्कस लार्वल स्टेज इन पिग टिश्यू। तो आनकोस्फेयर माइग्रेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड डेवलप्ड इनटू सिस्टी सर्की, यानी जो आनकोस्फेयर है वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए माइग्रेट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सिस्टी सर्कस। और ये मेनली कहाँ पे आपको मिलेगा? मसल्स के अंदर, बट आल्सो इन अदर आर्गन, यानी ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, बट मेनली आपको मसल्स के अंदर देखने को मिलेगा सिस्टी सर्कस। अब उसके बाद ह्यूमन इन्फेक्शन इससे कैसी होगी कि यही जो सिस्टी सर्की है पोर्क मसल के अंदर, ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड बाय ईटिंग रॉ और अनडाइजेस्टेड पोर्क। यानी अब मान लो ये जो सिस्टी सर्कस है ये मसल के अंदर तो पड़ा हुआ है, अब उस पोर्क को एक ह्यूमन ने खा लिया और वो पोर्क अच्छे से पका नहीं हुआ था, यानी अंडर कुक रहा था, तो उसके अंदर सिस्टी सर्की तो मौजूद थी, तो वो ह्यूमन के अंदर क्या काज कर देगी? या तो टेनियसिस काज कर देगी, बट अमूमन सिस्टी सर्कस के केस में वो क्या काज करेगी? सिस्टी सार्कोसिस। क्लियर है। तो ये कुछ इस फॉर्म में आपको दिखाया गया कि ये मसल्स हैं, और ये मसल के अंदर आपको ये जो नज़र आ रहे हैं हमारे पास क्या है? सिस्टी सर्कस लार्वा है टेप वर्म का। स्कूलेक इन्विजिनेट एंड अटैच इन ह्यूमन इंटेस्टाइन द सिस्टी सर्कस इन्विजिनेट, यानी स्कूलेक्स उसका जो हेड पोर्शन होगा सिस्टी सर्कस वो निकल आएगा अटैच टू द इंटेस्टाइनल वॉल, और फिर वो अपने सकर और हुक्स को यूज़ करते हुए क्या करेगा? इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे फिर वो डिवेलप्ड हो जाएगा इनटू एडल्ट टेप वर्म। ये कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड देन फिर से इस साइकिल को ये क्या करेगा? रिपीट आउट करेगा अगेन एंड अगेन। Tapeworm have an indirect life cycle involving human as a definite host and pig as a intermediate host। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, पिग उसका इंटरमीडिएट होस्ट है और ह्यूमन उसका डेफिनाइट होस्ट है। क्लियर है। तो कुछ की फीचर यहाँ पे क्या होंगी कि स्कूलेक्स के अंदर आपको 4 सकर मिलेंगी और हुक्स मिलेंगी पेनिट्रेटिंग के लिए। प्रोग्लैटिड्स जो मेच्योर प्रोग्लैटिड है वो हर्माफ्रोडाइटिक है, और जो ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड है इसके अंदर आपको बहुत सारे अंडे देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एग हमारे पास थिक शेल्ड होते हैं और स्फेरिकल होते हैं, और इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, इसके अंदर हमारे पास जो सिस्टी सर्कोसिस काज होती है वो किसकी वजह से काज होती है कि जो सिस्टी सर्कस होता है वो पोर्क के अंदर चला जाता है मसल के अंदर, फिर अगर उसको कोई ह्यूमन यूटिलाइज करेगा अंडर कुक्ड फॉर्म में तो फिर उसको सिस्टी सर्कोसिस हो सकती है। अच्छा, इससे बचा कैसे जा सकता है? तो अगर आप प्रॉपर कुक करते हैं पोर्क को, और गुड सैनिटेशन प्रिवेंट करती है टेनियसिस एंड सिस्टी सार्कोसिस को। हैबिटाट की बात करें टेपवर्म की तो डेफिनेटली ये कहाँ पे रहता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन और मेनली जिजोनम जो फॉर्म होता है इंटेस्टाइन का वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। तो प्रिवेंशन मैंने ऑलरेडी बता दी कि पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस होनी चाहिए, और पिग्स को खाने से गुरेज करना चाहिए। वैसे भी इस्लाम के अंदर पिग्स का खाना तो मना है, लेकिन मतलब एज ए जनरल बायो के लिहाज से हम इसको पढ़ रहे हैं, तो पिग्स की जो गोश्त होती है उससे अगर आप जितनी कोशिश करते हैं मतलब बचते हैं उनकी फीसेस से, तो आप टेप वर्म की वजह से जो बीमारियाँ काज होती है टेनियसिस एंड सिस्टी सार्कोसिस, तो इससे आप बच सकते हैं। जनरल फॉर योर पेपर और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस साइकिल को याद कर सकते हैं। सबसे पहले एडल्ट आपके पास क्या होगा? वर्म आपको मिलता है इंटेस्टाइन के अंदर, वो फिर क्या होगा कि ग्रेवाइड प्रोग्लैटिड वहाँ से डिटेच होंगे और उसके अंदर बहुत सारे एग्स होंगे, और ये विद द हेल्प ऑफ फीसेस शेड कर जाएंगे। देन इसको अगर किसी पिग ने या फिर किसी केटल ने क्या कर लिया, खा लिया, तो हैग्स कहाँ हैच होंगे? उस केटल या पिग के गट के अंदर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उससे जो हैचिंग होगी तो उससे क्या निकलेगा? अनकोस्फेयर। यही अनकोस्फेयर फिर माइग्रेट करेगा थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड ब्लड स्ट्रीम,
और ये अनकोस्फेयर फिर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किस फॉर्म के अंदर, सिस्टिसर्कस फॉर्म के अंदर, और ये इंसिस्ट हो जाएगा इन द मसल। फिर इसके बाद अगर इस अंडर कुक्ड मीट को किसी ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, इसी जिसके अंदर सिस्टिसर्कस भी मौजूद है, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर एक्सिस्ट हो जाएगा, इसका स्कूल एक बाहर आ जाएगा और वो खुद को अटैच करेगा विद द इंटेस्टाइन, एंड देन डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। सो ये साइकिल इसी तरह आपके पास क्या होता जाता है, रिपीट होता जाता है। सो टेनिया इज टू होस्ट, वन इज ह्यूमन दैट इज डेफिनाइट, और दूसरा पिग, या फिर कुछ केसेस के अंदर कैटल भी हो सकता है जो कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। सो लास्ट में यहाँ पे हम जो 5 या जो 4 हमने मुख्तलिफ फ्लूक्स पढ़ी उनका हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी क्या होगी, सिंपल रहेगी। सो यहाँ पे मेंशन फीचर किए हुए हैं, देन यहाँ पे आपको प्लेनेरिया नज़र आ रहा है, लिवर फ्लूक, स्किस्टोसोमा या चिस्टोसोमा एंड टेप वर्म। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, एक सिंपल से टेबल से आप इसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट क्लास की बात करें तो प्लेनेरिया बिलोंग करता है टर्बुलेरिया क्लास से, लिवर फ्लूक बिलोंग करता है ट्रेमेटोडा से, चिस्टोसोमा बिलोंग करता है ट्रेमेटोडा से, और जो टेप वर्म है ये हमारे पास बिलोंग करता है क्लास सिस्टोडा से। लाइफस्टाइल की बात करें तो प्लेनेरिया हमारे पास क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। लिवर फ्लूक की बात करें तो ये पैरासिटिक्स होते हैं हमारे पास, और चिस्टोसोमा की बात करें तो ये भी पैरासिटिक होता है, ब्लड फ्लूक भी इसे कहा जाता है। टेप वर्म हमारे पास ये भी पैरासिटिक इन नेचर है, और ये हमारे पास गट फ्लूक यानी गट के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी गट की बात करें कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप गट की जगह बोलना चाहें तो प्लेनेरिया के अंदर आपको गट देखने को मिलता है, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलती है, और ब्लाइंड डक्ट्स आपको मिलेंगी, ब्लाइंड सेक होता है। लिवर फ्लूक की बात करें तो इसमें भी आपको गट देखने को मिलता है, और ये गट क्या होता है, ब्रांच्ड होते हैं, इंटेस्टाइनल सी का आपको देखने को मिलता है। चिस्टोसोमा के अंदर भी गट प्रेजेंट होगा और सिंपल फॉर्म में होगा, क्लियर है। टेप वर्म की बात करें तो यहाँ पे गट कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसको गटलेस पैरासाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अटैचमेंट की बात करें तो जैसे हमने बात की कि प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, तो डेफिनेटली इनको अटैचमेंट के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ये अपनी लाइफ खुद फ्रीली इन्वायरमेंट में गुजार सकते हैं। लिवर फ्लूक पैरासिटिक है, तो इनके अटैचमेंट के लिए इनके पास ओरल और वेंट्रल सकर्स होते हैं जिसके ज़रिए से ये अटैचमेंट करते हैं। चिस्टोसोमा भी पैरासिटिक है, तो इसके पास भी क्या होते हैं, ओरल एंड वेंट्रल सकर्स होते हैं जिसके ज़रिए से अपने होस्ट के अंदर अटैच और पेनिट्रेट होते हैं। टेप वर्म के पास क्या होगा, स्कूलेग जो इसका पार्ट यानी जो हेड पोर्शन है, यहाँ पे आपको हुक्स एंड सकर देखने को मिलते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो जो प्लेनेरिया है इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। लिवर फ्लूक की बात करें तो इनकी बॉडी लीफ शेप्ड होती है। चिस्टोसोमा की बात करें तो ये डाइमॉर्फिक पेयर में आपको देखने को मिलता है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। और जो टेप वर्म है इसकी बॉडी आपके पास क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, बहुत सारे प्रोग्लाइटिड्स आपको देखने को मिलते हैं। डिजीज़ की बात करें तो प्लेनेरिया आपके पास फ्री लिविंग है, तो ये कोई भी डिजीज़ काज नहीं करता, क्लियर है, ह्यूमन डिजीज़। लिवर फ्लूक की बात करें तो इससे फेशियोलियसिस डिजीज़ आपके पास काज होती है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चिस्टोसोमा की वजह से आपको चिस्टोसोमियासिस डिजीज़ काज होती है, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। टेप वर्म की वजह से आपको टेनियसिस और सिस्टोसार्कोसिस डिजीज़ आपके पास होती है। सो ये एक जनरल सा टेबल था जिससे आप इस 4 क्लासेस जो फ्लूक से इनको आप कंपेयर कर सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये जो प्लेटिहेलमिन्थस क्लास फाइलम था इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, एंड देन फिर हम फाइलम एस्केलेमेंथस यानी नीमाटोडा को स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह पामान।